नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत हम अध्याय 10 चैप्टर 10 में एनर्जी ऑडिट, ऊर्जा लेखा परीक्षण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेथडोलॉजी ऑफ एनर्जी ऑडिट। ठीक है, ऊर्जा के ऑडिट की विधि क्या है, कैसे हम ऊर्जा का ऑडिट करेंगे। ठीक है, वो आज हम जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमने अभी लास्ट सेशन में आपको कुछ स्टेप बताए थे, 10 स्टेप फॉर दी डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। उसमें ही हमने देखा था कि उसमें 3 चरण होते थे हमारे। एक प्री ऑडिट फेज होता था, एक ऑडिट फेज होता था, और एक पोस्ट ऑडिट फेज होता था। यानी पहले ऑडिट से पहले फेज क्या करना है हमें, ऑडिट में क्या करना है, ऑडिट के बाद क्या करना है। 3 इसमें चरण होते हैं। तो सबसे पहले हम पहले चरण में बात करते हैं, प्री ऑडिट फेज, जिसे हम बोलते हैं प्रथम चरण। A structured methodology to carry out an energy audit is necessary for efficient working। ठीक है, यानी कि हमें अगर कुशल तरीके से कार्य करना है तो एक उसकी स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी, एक हमें एक ऐसा विधि चाहिए। ठीक है, जो एकदम प्रॉपर प्लान्ड हो। एन इनिशियल स्टडी ऑफ द साइट शुड ऑलवेज बी कैरिड आउट। और जो प्रारंभिक अध्ययन जो है इसमें, वो साइट का वो जरूर होना चाहिए। एज द प्लानिंग ऑफ द प्रोसीजरल नेसेसरी फॉर एन ऑडिट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, यानी आपकी जो भी ऑडिट होनी है उसकी प्लानिंग और उसका प्रोसीजर, ठीक है, ये पहले से ही आपकी पूरी प्लानिंग रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द इनिशियल साइट विजिट द एनर्जी ऑडिटर इंजीनियर शुड कैरी आउट द फॉलोइंग एक्शन। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक साइट, जैसे हमने कहा ना, पहला जो प्री ऑडिट फेज है, तो साइट को आपको पहले से ही प्रारंभिक साइट की जो है आपको दौरा करना है। उसके दौरान आपको एनर्जी ऑडिटर और इंजीनियर को जो, तो जब पहली जो साइट विजिट होगी, ठीक है, तो साइट विजिट के दौरान जो भी आपके ऑडिटर हैं या इंजीनियर हैं, उन्हें क्या क्या काम करना होगा वहां पर, उसके लिए स्टेप हैं। जैसे डिस्कस विद द साइट सीनियर्स मैनेजमेंट द एम ऑफ द एनर्जी ऑडिट, यानी ऊर्जा लेखा परीक्षा के जो भी उद्देश्य हैं उनके बारे में साइट के जो भी आपके सीनियर, जो वरिष्ठ प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उससे आप चर्चा करें, डिस्कशन करें। यानी जो भी आपको ऑडिट करनी है, उस ऑडिट के लिए मान लो मान लो किसी एक उद्योग की जाके ऑडिट करना है, तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि आप अचानक से ऑडिट करने पहुंच जाएंगे। पहले आपको ऑडिट करने से पहले उनको इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, और उनको ऊर्जा लेखा परीक्षा के उद्देश्य क्या है उसके बारे में उन्हें जानकारी देनी होगी कि क्या, वाई यू आर डूइंग टू दिस ऑडिट। ठीक है, तो वो सब आपको वहां पर बताना पड़ेगा। दूसरा, डिस्कस इकोनॉमिक गाइडलाइंस एसोसिएटेड विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिट, यानी उसके बाद आप उसे ऑडिट के जो भी आपके उद्देश्य हैं और जो भी उसकी गाइडलाइंस हैं, उन सब की उनको जानकारी दें। ठीक है, जो भी रिकमेंडेशंस हैं ऑडिट की, वो उनकी जानकारी आप उनको साइट पर दें। एनालाइज द मेजर एनर्जी कंजप्शन डेटा विद द रिलेवेंट पर्सनल। ठीक है, और जो भी आपका मेजर एनर्जी डेटा है, ठीक है, जो भी लेखा की, जो लेखा परीक्षा है, ऑडिट से रिलेटेड जो भी आपकी सिफारिशें हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, दिशा निर्देश हैं, उन पर भी आप उनसे चर्चा करें। देन ऑब्टेन साइट ड्राइंग वेयर अवेलेबल। ठीक है, साइट की जो लॉयल है, यानी जो साइट है आपकी, उसका जो भी ड्राइंग है, उस ड्राइंग को जरूर प्राप्त करें। बिल्डिंग लेआउट, ठीक है, भवन का जो लेआउट है, और स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन, भाप का वितरण किस तरह का है। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपकी वायु वितरण है, कंप्रेस्ड एयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, और आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इन सबको आप उसे ड्राइंग के माध्यम से और लेआउट के माध्यम से प्राप्त करेंगे। टूर्स द साइट अकॉम्पेन्ड बाय इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन। ठीक है, यानी साइट के प्रतिनिधि के साथ आप साइट पर जाएं, जो भी आपका वहां पर डेलीगेशन होगा उसके साथ में, जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ साइट की तरफ से, उसके साथ आप जाएं और साइट को विजिट करें। द मेन एम्स ऑफ दिस विजिट आर, अब इस विजिट को करने का उद्देश्य क्या है, ये तो ये बताया कि साइट पे आप जब जाएंगे जहां आपको एनर्जी का ऑडिट करना है, तो एनर्जी का ऑडिट करने से पहले उस साइट पर आपको क्या क्या फंक्शन है, आपके क्या क्या कार्य करने होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब आप उस साइट पे पहुंच जाते हैं तो उसमें आपने जो फंक्शन किया उससे उसका उद्देश्य क्या है, यानी जो भी हमने फंक्शन किया उसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो टू फाइनलाइज एनर्जी ऑडिट टीम, जब आप साइट पर जा रहे हैं तो उसमें जो भी आपकी एक्टिविटीज हुई उसके माध्यम से आप अपनी एक ऑडिट टीम को फाइनल करते हैं, अंतिम रूप देते हैं कि ये टीम हमारी उस साइट पर ऑडिट करने जाएगी। टू आइडेंटिफाई द मेन एनर्जी कंज्यूमिंग एरियाज, प्लांट
आइटम्स टू बी सर्वेड ड्यूरिंग द ऑडिट। ठीक है, अब आप जब पहले वहां चले जाते हैं तो आप अब वहां से ये पता कर लेते हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर, इस उद्योग के अंदर कौन कौन सी ऐसी एरिया है जहां पर एनर्जी का ज्यादा कंज्यूम होती है। ठीक है, और प्लांट में ऐसा कौन सा एरिया है, प्लांट का ऐसा कौन सा उपकरण है, ऐसा कौन सा आइटम है जिसकी मुझे ऑडिट के दौरान सर्वे करना है। ठीक है, तो ये भी आपको लेखा परीक्षा के दौरान मुख्य ऊर्जा खपत वाले जो भी क्षेत्र है या जो वस्तु हैं उनका आपको सर्वेक्षण करना, इसकी जानकारी लेना। टू आइडेंटिफाई एनी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ऑब्लिक एडिशनल मीटरिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि आपको जो ये भी ध्यान रखना है कि आपको मीटिंग ऑडिट से पहले जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए, ठीक है, और अतिरिक्त कोई एडिशनल मीटरिंग अगर आपको चाहिए तो उसकी पहचान करना। भाप जो आपकी स्टीम है, ऑयल है, गैस है, उसके मेजरमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए आप वो इंस्ट्रूमेंट वहां से लेके जाएंगे साथ में। तो आप उसकी जानकारी जुटा लेते हैं पहले से कि हमें इस इंडस्ट्री में ऑडिट करने से पहले क्या क्या चीजें चाहिए। टू डिसाइड वेदर एनी मीटर विल हैव टू बी इंस्टॉल्ड प्रायर टू दी ऑडिट, एग्जाम्पल किलोवाट आवर, स्टीम, ऑयल और गैस मीटर। ठीक है, तो ऑडिट से पहले आवश्यक जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं और जो अतिरिक्त मीटर की पहचान है वो आप प्रॉपर कर लें कि वो लगी है कि नहीं, उस तरीके से है कि नहीं है। देन टू आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द ऑडिट। ठीक है, ऑडिट यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना जिसके माध्यम से आप ऑडिट को कैरी करेंगे। देन टू प्लान विद टाइम फ्रेम। ठीक है, टाइम फ्रेम के साथ में उसे प्लान करना, समय फ्रेम के साथ में। टू कलेक्ट मैक्रो डेटा ऑन प्लांट एनर्जी रिसोर्सेज, मेजर एनर्जी कंज्यूमिंग सेंटर्स। ठीक है, टू कलेक्ट द मैक्रो डेटा ऑन प्लांट एनर्जी रिसोर्सेज, मेजर एनर्जी कंज्यूमिंग सेंटर्स। ठीक है, तो आपको डेटा क्या है, कलेक्ट करना है, मैक्रो डेटा कलेक्ट करना है और प्लांट के जो भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके उन पर। ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस थ्रू मीटिंग प्रोग्राम्स, और उसके साथ आपको जो भी आपकी विस्तृत ऊर्जा लेखा है, जो डिटेल्ड आपका ऑडिट है, उसके लिए आपको एक अवेयरनेस, एक जागरूकता फैलानी है और उसका समर्थन करना है, जागरूकता और समर्थन उसका एक निर्माण करना है, उसको एक क्रिएट करना है। ठीक है, ये सारे फंक्शन ऑब्जेक्टिव है हमारे प्री ऑडिट चरण के। ठीक है, प्री ऑडिट के जो फेज है उसमें ये हमारे डिफरेंट पॉइंट्स थे। अब हम आते हैं डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट एक्टिविटीज, यानी जो विस्तृत ऑडिट होगा, जो ऑडिट हमारा एक्चुअल ऑडिट है, उस ऑडिट का जो फेज है उसमें क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या हम उसमें करेंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द साइट, अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट कैन टेक फ्रॉम सेवरल वीक्स टू सेवरल मंथ टू कंप्लीट। यानी ये निर्भर करता है आपका कि आप किस साइट की, साइट का मतलब जिस इंडस्ट्री का, जिस एरिया का जहां पर बिजली यूज हो रही है, जिस बिल्डिंग में एनर्जी यूज हो रही है, जिस उद्योग में बिजली यूज हो रही है, उसका साइट का कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ठीक है, किस तरह की बिल्डिंग है वो, तो उसका उस पर निर्भर करता है कि आपका जो डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट है वो कुछ हफ्तों से लेके कई महीनों तक चल सकता है। ठीक है, इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। Detailed study to establish and investigate energy and material balance for specific plant departments or items of process equipment are carried out। यानी डिटेल्ड स्टडी में आप क्या करना है, इस्टेब्लिश एंड इन्वेस्टिगेट एनर्जी, यानी आपको एनर्जी एंड मटेरियल्स बैलेंस, यानी ऊर्जा का और जो मटेरियल का बैलेंस, उसका एक संतुलन आपको इन्वेस्टिगेट करना है फॉर स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर प्लांट के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का उसके अंदर या किसी आइटम का, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने वहां पर क्या क्या अपने मेजर्स में जो चीजें चिन्हित करी हैं जो प्री ऑडिट के अंदर। whenever possible checks of plants operations are carried out over extended periods of time at nights, at a weekends as well as during normal daytime working hours to ensure that nothing is overlooked। ठीक है, यानी कि मतलब आपको अगर जरूरी है ऑडिट के दौरान, क्योंकि ये ऑडिट कई हफ्तों से लेके कई महीनों तक चल सकता है, तो अगर जरूरत हो, अगर संभव हो, तो आपको अपना जो कार्य है, फंक्शंस हैं, उसका पीरियड ऑफ टाइम को एक्सटेंड करना पड़ सकता है। ठीक है, हो सकता है आपने 4 वीक का मान लीजिए आपने टारगेट लिया और 4 वीक में आपका कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप उसको 6 वीक में कन्वर्ट कर सकते हैं। डे नाइट काम कर सकते हैं, नाइट्स में काम किया जा सकता है, वीकेंड्स में काम कर सकते हैं आप, सैटरडे संडे अगर जहाँ हॉलीडे होते हैं उनमें भी आप काम किया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल डे टाइम से वर्किंग आवर ज्यादा कर सकते हैं टू एंश्योर दैट नथिंग इज ओवरलुक्ड, जिससे जिस साइट का आप ऑडिट कर रहे हैं जिससे उनको ये एहसास हो जाए कि हाँ आप किसी भी चीज की अनदेखी नहीं कर रहे हैं, आप हर चीज को ध्यान से देख रहे हैं, प्रॉपर समय दे रहे हैं। सो द इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड ड्यूरिंग द डिटेल्ड ऑडिट इंक्लूडेड। अब जो आप डिटेल, जो विस्तृत ऑडिट जो होगा, ऑडिट का जो चरण होगा, उसमें क्या क्या जानकारी जुटाई जाएगी वो हम देखते हैं एक बार, क्या क्या जानकारी देगी। तो एनर्जी कंजप्शन बाय टाइप ऑफ एनर्जी,
बाय डिपार्टमेंट, बाय मेजर आइटम्स ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट, बाय एंड यूज। यानी एनर्जी कंजप्शन बाय टाइप ऑफ एनर्जी, यानी जो ऊर्जा का खपत है वो किस तरह की ऊर्जा का खपत वहां हो रहा है, किस तरह का डिपार्टमेंट है, मेजर आइटम्स उनके यहाँ क्या क्या हैं, ठीक है। तो वो सब आपको उसमें ध्यान देना है। देन मटेरियल बैलेंस डेटा, ठीक है। मटेरियल बैलेंस डेटा, अब जो मटेरियल है उसका बैलेंस क्या है, बैलेंसिंग क्या है, डेटा क्या है, बैलेंस कितना है मटेरियल है, डेटा क्या है उसका, रॉ मटेरियल कितना है, इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट्स क्या है, रिसाइकल्ड मटेरियल्स क्या है, यूज ऑफ स्क्रैप क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स फॉर रीयूज इन ऑल अदर इंडस्ट्रीज, तो बाय प्रोडक्ट्स क्या है जिनको अदर इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सकता है। ये सारी चीजों का आपको वहां पर डेटा जुटाना है। एनर्जी कॉस्ट एंड टैरिफ डेटा, ऊर्जा की कॉस्ट कितनी है और टैरिफ का डेटा क्या है, कैसे वो टैरिफ को पे कर रहे हैं, समय से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब आपको ध्यान देना है। प्रोसेस एंड मटेरियल फ्लो डायग्राम, आपको प्रोसेस का डायग्राम और मटेरियल फ्लो कैसे हो रहा है, कैसे उसमें मटेरियल इनपुट में आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है, देन आउटपुट में वो कंज्यूमर तक पहुंचा है, वो पूरा उसकी जानकारी लेनी है। जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइट सर्विसेज, ठीक है। जो भी जहां भी जनरेशन है या जहां डिस्ट्रीब्यूशन है उन साइट की सर्विसेज को करना है, जैसे कंप्रेस्ड एयर को, स्टीम को, ठीक है। देन 6 क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई, ऊर्जा की आपूर्ति सोर्स क्या है, यानी एनर्जी ऊर्जा को सप्लाई करने का स्रोत क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ग्रिड है या सेल्फ जनरेशन है, यानी ऊर्जा खुद से बनाई जा रही है या ग्रिड से आ रही है। पोटेंशियल फॉर फुल फ्यूल सबमिशन, प्रोसेस मॉडिफिकेशन एंड द यूज ऑफ को जनरेशन सिस्टम, ठीक है। पोटेंशियल फॉर फ्यूल सबमिशन, यानी फ्यूल को सबमिट करने के लिए पोटेंशियल क्या है, प्रोसेस का मॉडिफिकेशन क्या है, एंड द यूज ऑफ को जनरेशन सिस्टम क्या है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान देना है। एनर्जी मैनेजमेंट प्रोसीजर एंड एनर्जी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विद इन दी इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। एनर्जी मैनेजमेंट प्रोसीजर्स क्या है एंड एनर्जी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या है विद इन दी इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। वो सारा एनर्जी मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स क्या है, विधि क्या रहेगी, उसके अवेयरनेस के लिए, उसकी जानकारी के लिए आप क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे करें, ये सारा आप उसमें रहेगा। दी ऑडिट टीम शुड कलेक्ट दी फॉलोइंग बेसलाइन डेटा, अब जो ऑडिट टीम है वो कौन कौन सा डेटा वहां से कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी, प्रोसेस यूज्ड एंड इक्विपमेंट डिटेल्स, यानी कौन सी तकनीकी में प्रयोग कर रहे हैं, कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं और कौन से इक्विपमेंट्स हैं उनके पास में, उनकी पूरी डिटेल ये डेटा कलेक्ट करेगी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्षमता उनकी का उपयोग कैसा है, जितनी क्षमता उनकी है उसके हिसाब से उपयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो क्षमता का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अमाउंट एंड टाइप ऑफ इनपुट मटेरियल्स यूज्ड, ठीक है। जो मटेरियल उनके इनपुट में जाता है, ठीक है, उसका अमाउंट कितना है, उसकी कीमत कितनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ टाइप ऑफ इनपुट्स मटेरियल क्या है वो देखना है। वाटर कंजप्शन कितना है, ठीक है, पानी का कंजप्शन खपत कितनी है। फ्यूल कंजप्शन कितना है, फ्यूल की कंजप्शन कितना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन कितना है, स्टीम कंजप्शन कितना है। अदर इनपुट सच एज कंप्रेस्ड एयर, कूलिंग वाटर एक्सेट्रा, जो इनपुट में अदर में कंप्रेस्ड एयर का अगर वो यूज कर रहे हैं, कूलिंग वाटर का अगर यूज कर रहे हैं तो वो उनकी क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ वेस्ट जनरेटेड, ठीक है, जो वेस्ट वहां से निकल रहा है वो किस तरह का है और उसकी मात्रा कितनी है ये भी ध्यान देना है। देन परसेंटेज रिजेक्शन ऑब्लिक रिप्रोसेसिंग, ठीक है। यानी जो भी आपका मटेरियल वेस्ट हो रहा है उसमें कितना रिजेक्शन है, यानी जो भी आप प्रोडक्शन बना रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज बन रही है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से कितने परसेंट क्वालिटी सही निकल रही है और कितने परसेंट क्वालिटी रिजेक्ट हो रही है। सपोज आप 100 पीस बना रहे हैं, 100 में से 95 पीस ओके हैं, 5 पीस में रिजेक्शन है, तो 5% आपका मटेरियल जो है वो रिजेक्शन में चला गया। फिर आप उसको रिजेक्ट मटेरियल को रीप्रोसेस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें भी जानकारी लेनी है। एफिशिएंसी, यील्ड्स, ठीक है, दक्षता कितनी है। उसके बाद आता है तीसरा चरण, दैट इज पोस्ट ऑडिट फेज। तीसरा जो चरण है कि ऑडिट के बाद आपको क्या करना है। तो व्हेन द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट आर कोलेटेड, डॉक्यूमेंटेड एंड एनालाइज्ड टू प्रोड्यूस, जब ऑडिट हो जाती है, ऑडिट का पूरा डेटा कलेक्ट हो जाता है, उसका पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है और उसका पूरा एनालाइज हो जाती है, एनालिसिस हो जाती है, देन ऑडिट रिपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट। उसके बाद ऑडिट होने के बाद ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो क्लाइंट को प्रोवाइड की जाती है, यानी जिस जिस उद्योग की ऑडिट की जा रही है, जिस विभाग की ऑडिट की जा रही है, ऑडिट करने के बाद वो सारी रिपोर्ट उसकी उनको उपलब्ध कराई जाती है विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड बाय द क्लाइंट, ठीक है। जो भी पीरियड उसको दिया गया है क्लाइंट को, उसको 5 से 10 वर्किंग डेज में आप रिपोर्ट जो है दे देते हैं अपने ऑडिट की। इंप्लीमेंटेशन एंड फॉलोअप, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन उसका कैसे हो, उसमें जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलोअप कैसे हो वो सब ध्यान देना है। assist and implement energy conservation recommendations, measures and monitors the performance,
ठीक है, यानी कि अब हमें क्या करना है कि असिस्ट एंड इंप्लीमेंट एनर्जी कंजर्वेशन रिकमेंडेशन। तो जो भी ऑडिटर्स ने जो रिकमेंडेशंस की हैं, उन रिकमेंडेशंस को हम कैसे इंप्लीमेंट करा रहे हैं, उसके मेजर्स क्या है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, वो सारा हमें ध्यान देना है। तो उसमें एक्शन प्लान हो गया, शेड्यूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जो आपने रिकमेंडेशन दी हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए। आपने कुछ रिकमेंडेशन ऐसी दी हैं जो इमीडिएटली फुलफिल करनी है, कुछ रिकमेंडेशन ऐसी जो शॉर्ट टाइम मीडियम टाइम में करनी, कुछ लॉन्ग टाइम के लिए होंगी। तो वो उनको एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, शेड्यूल क्या है, फॉलो अप एंड पीरियोडिक रिव्यू, यानी जो भी आपने रिकमेंडेशन किए हैं उनका समय समय पर फॉलो अप होता रहना चाहिए और पीरियोडिक उसका रिव्यू भी होता रहना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दी methodology which is used for the energy audit. Thank you very much, thanks for patience। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।